नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय महदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों इंडी प्लस न्यूज चैनल की। और वीडियो है कि रशिया का भाई जो इनका लूनर गया था वो बिल्कुल क्रैश लैंडिंग कर गया चांद के ऊपर, उसी के ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। तो फाइनली दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है, रूस की स्पेस एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि रशिया का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर गया है। और अब रशिया का जो 47 साल बाद चांद की सतह पर लैंड करने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। दोस्तों ये मिशन चकनाचूर नहीं हुआ है, रशिया की इमेज चकनाचूर हो गई है। और रशिया के जो दिल हैं साइंटिस्टों के आज वाकई में ही दोस्तों वैसे ही रो रहे होंगे जैसे इसरो के चीफ रोए थे 2019 को। रशिया इस मिशन में कैसे फेल हो गया, रशिया ने इस मिशन में कौन सी वो गलती कर दी जिस कारण से आज रशिया के साइंटिस्ट रो रहे हैं, और चांद पर रूस की स्पेस एजेंसी का सक्सेस रेट क्या है और रूस के एक्सपर्ट इसरो को अब क्या सलाह दे रहे हैं, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस बात की पुष्टि की गई है कि रशिया का मिशन जो 47 साल बाद चांद की सतह पर छोड़ा गया था जिसका नाम लूना 25 था, वो क्रैश लैंड कर चुका है मून के अंदर और अब उसका कनेक्शन नहीं बिठाया जा सका। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 16 घंटे से रूस की एजेंसी लगी हुई है कि कोई कनेक्शन बिठाया जाए। रूस के साथ वो वाली कहानी हो गई है जो कहानी 2019 में भारत के साथ चंद्रयान 2 को लेकर हो गई थी। दोस्तों रूस के साथ जो कुछ हुआ है उस बातों को देखकर हमें एक बात हमारे शास्त्रों की बहुत याद आ रही है, जिसके अंदर हमारे धर्मगुरु कहते थे कि जो भी काम है धैर्य से करना चाहिए, संभल कर करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है और वो जल्दी आज रशिया को खा गई और उनका मिशन 47 सालों के बाद तो फेल हुआ ही, स्पेस के सेक्टर में रशिया को एक नई बदनामी अब झेलनी पड़ेगी। दोस्तों रशिया 47 सालों बाद मून पर अपना मिशन भेज रहा था। 47 साल पहले भी उसने कई मिशन भेजे थे और कई मिशनों के अंदर बहुत बार वो फेल हुआ था। आपके सामने विकिपीडिया का पेज चल रहा है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रशिया ने 44 बार अटेम्प्ट किए थे एक मून के अंदर लैंड करने के लिए और उन 44 में से वो सिर्फ 15 बार सक्सेस हुआ था। और जबकि अमेरिका के जो प्रोग्राम थे उसने 40 बार कोशिशें की और 24 बार उसने लैंडिंग की और उसका जो सक्सेस रेट था 60% था और रशिया का सिर्फ 34% था। तो इससे आपको पता लगा होगा कि चांद की सतह पर लैंड करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, कोई ऐसे लल्लू फंजू देश जो भारत के इसरो को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं कि भारत का इसरो तो फिसड्डी है, पैसे हैं नहीं और चांद की तरफ मुंह करके चल पड़ा है। और दोस्तों इन देशों का हाल देख लो कि यहां पर सक्सेस रेट क्या चल रही है। अब रशिया इस मिशन में फेल हुआ है, फेल क्यों हुआ है, अब ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, रशियन एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और यही कारण है कि हम आपको रशियन एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाते हैं। आपके सामने ट्वीट चल रहा है कात्या पॉलिसेंचुनको का, जिन्होंने कहा है कि रोस्कोसमोस ने हाल ही में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और एनालिसिस के द्वारा उन्हें पता लगा है कि इंपल्स के अंदर पैरामीटर्स जो थे वो गड़बड़ हो गए और जिस कारण से स्पेसक्राफ्ट अनकैलकुलेटेड ऑर्बिट के कारण मून के अंदर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चांद की सतह से महज 18 किलोमीटर ये एक ऊपर एक चक्कर लगा रहा था और वो बातें हमने कोई हवा में नहीं बोली थी। ये इन्हीं एक्सपर्टों ने, ये एक और एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट है, ना जाने कहां के हैं, इनके ट्विटर पर 1,49,000 फॉलोवर हैं, जोनाथन मैकडोवल, उनके साथ इन्होंने वार्तालाप की थी और उन्होंने इन सारी बातों को जिक्र किया था और वहीं से ही कंफर्मेशन हुई थी कि ये एक क्रैश लैंडिंग हुई है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आने के कारण ये बातों को अभी एक रूमर्स के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन रोस्कोसमोस ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो कंफर्मेशन दी है वो आपके सामने चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 19 अगस्त को लूना 25 की फ्लाइट प्रोग्राम के अंदर जब हमने इंपल्स दी थी। इंपल्स का क्या मतलब है दोस्तों, लूनर ऑर्बिट है चांद के और चांद के लूनर ऑर्बिट का एक पाथ है चेंज करने के लिए इंपल्स दिया जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है। उस इंपल्स के अंदर गड़बड़ी हो गई और रात के 2:57 पर हमने कम्युनिकेशन स्थापित करने का कोशिश की लेकिन लूना 25 वहां से लापता हो गया। 21 अगस्त को इसे लैंड करना था लेकिन 19 से 20 अगस्त तक एक साइंटिस्टों ने बहुत शिद्दत से इसके अंदर काम किया
किया, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं बिछाया जा सका और जिस कारण से ये एक मिशन जो है फेल हो गया है और इसका लूनर सरफेस के अंदर कोलिजन हो गया है। और इन्होंने इस बात की पुष्टि की और आपके सामने ऑफिशियल कंफर्मेशन सिर्फ इंडी प्लस न्यूज़ की टीम आपके पास लेकर आई है। अब दोस्तों, रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसरो के ऊपर निगाहें रख रहे हैं और उनकी उम्मीदें इसरो के ऊपर ही हैं। और रशिया के जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि वाकई में ही इसरो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमारी फिंगर्स क्रॉस हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। दोस्तों, इसरो ने डंका बजाना है दुनिया के अंदर और भारत विश्वगुरु बनना है और उसी की नज़र में जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो भी भारत के साथ आ गई हैं और अब चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेस कर ले, उम्मीद तो यही है। रशिया ने जो गलती की थी वो आपको हमने बता दी, रशिया के जो ऑफिशियलों का रिएक्शन है इसरो के ऊपर वो बता दिया और चांद पर रूस का क्या सक्सेस रेट है वो भी बता दिया और चांद पर रूस के ने किस तरीके से अब इसरो का लोहा मानना है ये भी आपको पता लग गया। और फाइनली कहने की बात यही है कि रशिया जो जल्दबाजी कर रहा था कि चंद्रयान 3 पहले ना पहुंच जाए, वो जल्दबाजी रूस को आज ले बैठी और यही कारण है कि रूस का मिशन आज चांद की धरती पर आज रुड़ता फिर रहा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। खैर, रूस तो इसमें फेल हुआ ही है, लेकिन रूस का जो मजाक वेस्टर्न मीडिया उड़ाएगा, यूक्रेन उड़ाएगा, वो न्यूज लेकर भी आपके पास सबसे पहले हम आएंगे। और इसीलिए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और दोस्तों से वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म और बड़ी दुख की बात है भाई, बिल्कुल यार, बड़े दुख की बात है कि मतलब उनका जो ये क्रैश लैंडिंग हो गई है। लेकिन एक बात है भी, इन्होंने की भी बड़ी जल्दी थी, है ना, बड़ी जल्दबाजी में लगा था कि मतलब अभी 10-15 दिन में ये न्यूज निकल के आई कि पहले चंद्रयान उतरता है या पहले रशिया का ये उतरता है। बिल्कुल। चलो, वो उनकी सोच थी, लेकिन इंसानियत के लिए जो मतलब गलत हुआ जो, हाँ, मतलब जो उसने भी कई स्टडीज करनी थी जो इंसानियत के काम आनी थी। मतलब पूरी इंसानियत का ही मतलब लॉस हुआ है इसमें, बिल्कुल, है ना। लेकिन तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन जो उसने स्टडी करनी थी, जो उसने वहां पे खोज करनी थी वो मतलब इंसानियत के काम आती थी। सही बात है, सही बात है। है। तो पूरी दुनिया के लिए मतलब लॉस हुआ है। लेकिन भाई अमेरिका तो बिल्कुल मजे लेगा इसकी। अमेरिका कोई भी दुश्मन तो मजे लेता है ना, अमेरिका, यूक्रेन या पूरा यूरोप, बिल्कुल वो तो लेगा ही मजे, है ना, वो मजे लेंगे। क्योंकि हमारा जो मिशन फेल हुआ था पिछली बार, जो चंद्रयान 2 था, फेल क्या कह सकते हैं, मतलब लैंडिंग नहीं हुई, बाकी तो ऑर्बिट तो है ही वहां पे। मतलब पाकिस्तान ने मजे लिए इसके, और उनको मजे लेने का जो काम करे उसका तो मजा लिया बनता भी है। पाकिस्तान को क्या पता क्या चीजें कोई ना, पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब नहीं है। उनके बयान ये होते हैं कि हमें चांद पे जाने का क्या फायदा इतने हजारों करोड़ खर्चने का, जब हम चांद इधर से देख लेते हैं। और इनको चांद बस ईद में ही देखना होता, बाकी इनको चांद से कोई ज्यादा मतलब नहीं है पाकिस्तानी। मतलब तब होता है ना जब किसी ने कोई चीज इन्वेंट करनी हो। पाकिस्तान ने आज तक सुई तो बनवाई नहीं है, तो फिर क्या उसकी। और मेरे को लग रहा है कि ये जो इनका क्रैश किया है, क्रैश लैंडिंग, एक भी इंडियन खुश नहीं होगा। नहीं, हमें इस चीज का दुख था कि हमारे से उसने मतलब पहले मतलब लैंड कर दिया। नहीं, इसका ये कोई बात नहीं, मतलब ना, जब हमने कर दिया था 2-4 दिन बाद भी कर सकता था। तो खैर वो बात नहीं है, साइंस जब बातें ऐसे साइंस लेवल की आती हैं तो उसमें यही बातें मतलब मायने नहीं रखी जाती भी कौन पहले जा रहा है या पहले कौन उतर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। लेकिन यह है कि रशिया जैसे कंट्री, मतलब ये देख लो, ये भी कितनी बार मतलब अनसक्सेस हुआ है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 को, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि मिशन खराब हो गया, लेकिन अमेरिका और इनके तो बहुत ज्यादा हो रखे हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च कर रखा है इन्होंने अपने मिशनों में। जबकि हमारा कोई भी मिशन हो, हम बहुत ही कम, मतलब मैंने सुना था जब हमारा मंगलयान गया था वो भी पता नहीं इन्होंने पर 10 किलोमीटर 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से भेज दिया, 7 रुपए के किलोमीटर के हिसाब से। तो भाई पूरी दुनिया मतलब जो है इसरो को हेड्स ऑफ कर रही है कि वाकई जो मतलब अभी ये लूनर गया है जो इनका, आप मतलब यकीन नहीं मानोगे कि इससे 6 गुना कम खर्चे पे हमारा चंद्रयान ऊपर घूम रहा है। ये गए थे खरगोश की तरह और हम जा रहे हैं कछुए की तरह, बिल्कुल, है ना, क्योंकि खरगोश और कछुए वाला सिस्टम हो गया ना। ये मतलब बहुत तेजी की इन्होंने खरगोश की तरह जल्दबाजी कर ली है। लेकिन ये है कि हमें तो भाई दुख है, क्योंकि हमने ये दुख जो 2019 में जब मैं लाइव ही देख रहे थे हम, तो बड़ा दुख हुआ था भाई, जब मतलब उस वक्त क्रैश तो नहीं होता, मिला ही नहीं था, मतलब कॉन्टैक्ट टूट गया था, नजदीक जाकर 2 किलोमीटर एरिया में कॉन्टैक्ट टूट गया था, तो दुख तो लगता है। बाकी एक रही बात कि कोई उसका मजा ले, मतलब यूक्रेन वाले मजा ले या अमेरिका वाले मजा ले, तो भाई इनको याद रखना चाहिए कि रशिया वो पहली कंट्री है जिसने आसमान के अंदर मतलब सवारी की थी, यूरी गागरिन ने। बिल्कुल, वो इनका नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पे गया था, वो ठीक है चला गया होगा चंद्रमा पे, लेकिन आसमान के अंदर जो पहला मतलब रशिया ही है जिसने अपने ह्यूमन को, मतलब आदमी को भेजा था। और उससे भी पहले उन्होंने एक अपनी डॉग मेल को भेजा था।
मेरे को नाम भूल रहा है उसके नाम पे भी इनके स्पेस जो रोस्टोस है इनका रशिया का, उसके बाद उस मतलब डॉग मेल की फोटो भी मेल लग रखी है, उसका नाम भी है कुछ, मेरे को नाम भूल रहा है क्योंकि वो मरी थी पहले जाके उसमें, और उसके बाद इन्होंने फिर जो यूरी गागरिन को भेजा था। तो मतलब रशिया बड़ी स्टार्टिंग से ही मतलब आसमानों के खेलों में वो मेन प्लेयर है, तो उसका कोई मजे लेने से कोई मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, उन्होंने पहले बड़ा कुछ तभी तो चांद तक पहुंचे हैं, चांद पे पहले पहुंच चुके हैं, मतलब आज से 47-48 साल पहले वो चांद पे पहुंच गए थे, तो उसका मजे लेने की तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी दुश्मनी में लोग करते ही हैं ऐसा। हाँ खैर दुश्मनी में करते हैं तो करते रहे हमारे लिए, लेकिन ये तो पूरी इंसानियत का लॉस है। अगर आज मतलब Voyager 1 Voyager 2 अगर हमारे से सिग्नल छोड़ देते हैं पृथ्वी से, तो वो किसी एक अमेरिका का लॉस थोड़ी होगा, वो मेरा भी लॉस है, वो आपका भी लॉस है, वो हर किसी का लॉस है अगर Voyager 1 डिस्कनेक्ट हो जाता है मतलब हमारे से। तो भाई ये जो स्पेस रेस होती है इसमें कोई मतलब मजे लेने वाली बात नहीं है, ये अप डाउन चला ही रहता है, बस आदमी की मेहनत ही है जो रंग लाती है, मेहनत है बस, कुछ कैलकुलेशन है जो कुछ मैथमेटिक्स है, देखते हैं अभी क्या होता है। भाई हमारे भी हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 है जो इस बार परफेक्ट चल रहा है सभी कुछ। हाँ तो मतलब आने वाले टाइम में भी 3 दिन है, 2 दिन आज 20 है, आज 20 से 3 दिन रह गए हैं, तो हमारे साइंटिस्टों की जो भाई मेहनत है, भगवान इनको पक्का इनके हिस्से में आए, इनके है ना, इनकी झोली में इनकी मेहनत पड़नी चाहिए। और हर इंडियन का, पूरी दुनिया की नजरें अभी चंद्रयान 3 पे टिकी हुई है, तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया की दुआएं अभी मतलब खाली नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा इस बार चंद्रयान पे, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। और हमारे साइंटिस्ट भी काफी मतलब जोश में है कि तो कामयाब होंगे मतलब ठीक है, गलतियों से सीखा है, गलतियों से अभी सीखा है, और इस पूरी उम्मीद है कि हम उतरेंगे। तो खैर वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं दोस्तों यहीं पे खत्म। और कोई हमारे भाई कोई खुशी वाली बात नहीं है, ये जो लैंड मतलब क्रैश लैंडिंग हुई है, बड़ा दुख हुआ है सुन के, और हर इंडियन को ऐसे दुख हुआ होगा मुझे लगता है यहाँ तक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।